चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। नव भारत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग चलते हैं डिस्कशन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर। तेजी से आप लोग पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। तेजी से आप लोग पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। इनको कोई दिक्कत? देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली हुगली का उपयोग कौन करता था? यहाँ ईरर है, इसको हुगली नोट कर लीजिएगा, समझे। हुगली का उपयोग कौन करता था? तेजी से आप लोग कमेंट करें। किसके द्वारा हुगली का प्रयोग किया जाता था? किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता कि प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन था जो भारत आया था? कौन था? वास्को डिगामा। भारत वास्को डिगामा कब आया था? 1498 में। कब आया था? 17 मई 1498 में। कोई दिक्कत? पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा था। फिर इसी से क्वेश्चन पूछेगा, पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? डी अल्मोडा। कौन था? डी अल्मोडा। फिर क्वेश्चन पूछेगा, डी अल्मोडा वाटर पॉलिसी भी लागू किया था। किसने वाटर पॉलिसी को लागू किया था? किसने वाटर पॉलिसी को लागू किया था? आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बनता है, किसके द्वारा वाटर पॉलिसी को लागू किया गया था? तेजी से आप लोग कमेंट करें, किसके द्वारा? तेजी से चलिए। यह 65 बीपीएससी प्री 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन। कोई दिक्कत यहां तक? देखिए, पुर्तगाली पुर्तगाली की स्थापना कब हुआ था कंपनी का? 1498 में। 1498 में स्थापना कंपनी का। इनको कोई दिक्कत? पहला पुर्तगाली आदमी कौन था जो भारत आया था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कब आया था? वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली जो कि भारत आया था। भारत आया था पहला पुर्तगाली। कोई दिक्कत? कब आया था? 17 मई 17 मई 1498 को। फिर यहीं से क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर। पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर गवर्नर कौन था? कौन था? डी अल्मोडा। डी अल्मोडा। डी अल्मोडा। इनको कोई दिक्कत? पहला गवर्नर कौन था? डी अल्मोडा था। फिर क्वेश्चन पूछेगा, यहां पे ले लेते हैं, पेज ले लेते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा पेज ले लेते हैं हम लोग पेज ले लेते हैं। पुर्तगाली पहला गवर्नर कौन था? डी अल्मोडा। डी अल्मोडा। अल्मोडा। यही डी अल्मोडा वाटर पॉलिसी लाया था। वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लागू किया गया था? इसके द्वारा ही। इसके द्वारा ही वाटर पॉलिसी
पॉलिसी लागू किया गया था। ब्लू वाटर पॉलिसी आपके एग्जाम में पूछता है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? डी अल्मोड़ा के द्वारा, पहला गवर्नर था। कोई दिक्कत? लागू किया गया। इनको कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं। पेन कहीं नहीं दूसरा हो रहा है, चलिए दूसरा ले लेते हैं पेन। फिर पूछे दूसरा गवर्नर कौन था? दूसरा गवर्नर पुर्तगाली कंपनी का दूसरा गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क कौन था? अल्बुकर्क था। तेजी से आप लोग नोट कीजिएगा, अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अल्बुकर्क को पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसे पुर्तगाली कंपनी का पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक इनको कोई दिक्कत? तीसरा गवर्नर कौन था? तेजी से आप लोग कमेंट करें, तीसरा गवर्नर कौन था? निन्हो दी कुन्हा। कोई दिक्कत? निन्हो दी कुन्हा, कोई दिक्कत? निन्हो दी कुन्हा, कोई दिक्कत? तीसरा गवर्नर यही कोचीन से पुर्तगाली कंपनी की राजधानी कोचीन से कहां पे? गया स्थानांतरित किया था। यह पुर्तगाली की राजधानी कहां से? कोचीन से गोवा को बनाया। जितना सारा पॉइंट लिखे हैं आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, ओपन क्वेश्चन पूछेगा पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? क्या मारिएगा? पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर डी अल्मोडा ही ब्लू वाटर पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? डी अल्मोडा ने किया था। फिर दूसरा गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क था, डी अल्बुकर्क था। वो क्या किया था? तेजी से कमेंट करिए। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही कहा जाता है। कोई दिक्कत? तीसरा कौन था? निन्हो दी कुन्हा, जो कि क्या किया गया था? कोचीन से गोवा को राजधानी ट्रांसफर किया था। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर लगा लिए थे हम लोग, इसका आंसर डच की स्थापना कब हुआ था? 1602 में किया था स्थापना, 1602 में स्थापना किया गया। किन्हीं को कोई दिक्कत? फ्रांसीसी का स्थापना कब? अंग्रेज का ब्रिटिश का स्थापना क्या हुआ? 31 दिसंबर 1600 किया गया, और इसका फ्रांसीसी का 1664 में। किन्हीं को कोई दिक्कत? यहां तक आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहां तक समझने में किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए ये मत सोचिएगा कि ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये आपके सिलेबस से क्वेश्चन बनने की चांस बनती है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके डिस्प्ले पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए और प्यार से इसका आंसर दीजिए। ध्यान से पढ़िए और प्यार से इसका आंसर लगाइए। इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से किस स्थान पर भारत में सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित
किया गया था। कब किया गया था? यूपी पीसीएस 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन, यूपी पीसीएस 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन। तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या हो जाएगा? तेजी से। इसका आंसर मेरा हो जाएगा मद्रास, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? चेन्नई के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये बीपीएससी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन, बीपीएससी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन सुम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सुम्मिलित नहीं है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध, युद्ध लिखा हुआ है, समझ गए? 1476 से 1498। क्या लिखा हुआ है यार? 1400। पहला भी गलत हो गया। दूसरा क्या है? कर्नाटक का विश्व युद्ध कब हुआ था? तेजी से आप लोग इसका कमेंट करें। दूसरा मेरा राइट है, गलत है या सही है? तेजी से आप लोग बताइए। तीसरा क्या कह रहा है कि कर्नाटक का युद्ध 1758 से 63 में हुआ। क्या यह सही है? चौथा ऑप्शन डी को पढ़िए कि पानीपत का तृतीय युद्ध, तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। क्या यह मेरा सही है? तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। 1749 से लेकर 1754 तक, 1749 से 1754 तक, ये हम ऑप्शन में दिए हुए थे। इसका ऑप्शन गलत कर दिया। मेरा राइट आंसर क्या, कौन सा गलत है? ये मेरा गलत है। कोई दिक्कत? ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? इसका भी डाटा चेंज कर दिया था। देख रहे हैं कंप्यूटर वाला कहाँ पे ध्यान रहता है? देख रहे हैं ना आप लोग कहाँ पे ध्यान रहता है? हमेशा क्या ही बोले, समझ ही रहे हैं आज के युवा क्या सब में पड़ा हुआ है, किसमें बर्बाद हो रहा है। इससे ज्यादा अब हम क्या बोलेंगे? उनको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के भेज दिया जाएगा कि देख लीजिए इतना एरर। कोई दिक्कत? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। याद रखिए ये सब युद्ध पूछता है आपके एग्जाम। देखिए आपसे पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, ये भी क्वेश्चन पूछता है। कर्नाटक पलासी का युद्ध कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, ये भी पूछता है। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, ये भी पूछता है आपके एग्जाम। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सब चीज को आपको याद करना पड़ेगा। युद्ध तो 10 को तो युद्ध आपको याद ही करना पड़ेगा हर हाल में। याद करिए नहीं, जहां आप पढ़ने के लिए बैठते वहां पे चिपका दीजिए। 10 को कम से कम युद्ध को आप हमेशा नजर से गुजारते रहिए। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए और प्यार से इसका आंसर लगाइए। क्या होगा इसका? निम्नलिखित में से किन स्थानों पर, क्या लिखा हुआ? अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ समझे। अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया था। अपना व्यापारिक अड्डा कहाँ पे स्थापित किया था? ओहो, ये डच लिखा हुआ है। डचों के द्वारा, डचों के द्वारा। ईरर है? हाँ मेरे पास चाबी है, हाँ हम लेके आए। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ये एमपीपीसीएस 2024 का पूछा हो। करेंट का क्वेश्चन हमारा कराने का यही मूल मकसद है कि एग्जामिनर का ध्यान इस टॉपिक पे जा रहा है। करेंट का क्वेश्चन, करेंट एग्जाम का क्वेश्चन कराने का मूल मकसद मेरा यही है कि एग्जामिनर का इस टॉपिक पे ध्यान जा रहा है। तो आपका मूल कर्तव्य है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका मूल कर्तव्य बनता है कि जो जो टॉपिक अभी पूछा जा रहा है उस टॉपिक को आप रिवीजन पे रखें। उस टॉपिक को आप लोग क्या रखें? रिवीजन पे हमेशा रखें। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत देखिए, नागपट्टनम, ये नागपट्टनम था, मसूलीपट्टनम में, सूरत में, आगरा में। ऑप्शन नंबर सी करा कोचिन, अहमदाबाद और पटना में। ऑप्शन नंबर डी करा उपयुक्त में से। देखिए उपयुक्त, सभी उपयुक्त में से। देख रहे हैं, देख रहे हैं। आज हर हाल में फोन करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा ठीक से
टाइपिंग किया करो, फोन उनको साइड में रख के टाइपिंग किया करो, इतना एरर दोगे तो दिक्कत। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी जगह राइट आंसर उपयुक्त में से सभी। पटना में आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पटना में डच कंपनी कब स्थापना, अपना कंपनी स्थापित किया, कब किया था, 1632 में। 1632 में कब किया था, पटना में 1632 में किया गया था। किन्हीं को कोई दिक्कत, नागपट्टनम में कब किया गया था, 1600, नागपट्टनम में कब किया गया था, 1659 में। कोई दिक्कत। फिर कोचीन में कब किया गया था, तेजी से आप लोग कमेंट करें, कोचीन में कब किया गया था, तेजी से आप लोग कमेंट करें। कोचीन में 1663 में, 1663 में, 1663 में। और सूरत में कब किया गया था, सूरत में कब किया गया था, तेजी से आप लोग कमेंट करें, सूरत में कब किया गया था, आगरा। और इसमें यहीं से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम। कोई दिक्कत, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। कितना सारा लिखे हैं, सूरत में आपसे आगरा में पूछेगा, नागपट्टनम में पूछेगा, पटना से कई बार बीपीएससी तक क्वेश्चन उठाया हुआ है, ये एमपी पीसीएस भी पूछ चुका है। जैसे बीपीएससी होता है उसी तरह से एमपी पीसीएस भी होता है, समझ गए, वह मध्य प्रदेश का, यह बिहार का। तो आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ, इसका आंसर राइट आंसर मेरा डी हो जाएगा, सभी जगह इसका कंपनी की स्थापना। कोई दिक्कत। चलिए बक्सर की लड़ाई, क्वेश्चन नंबर 5 को प्यार से पढ़िए और तेजी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्या दिक्कत हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 को तेजी से पढ़िए। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था, बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था, तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था, तेजी से आप लोग जवाब दीजिए, तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था, तेजी से आप लोग जवाब दीजिए, तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। कौन हुआ करता था, मीर जाफर हुआ करता था। कौन हुआ करता था, मीर जाफर हुआ करता था। किन्हीं को कोई दिक्कत। पूछेगा मीर कासिम, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाला मीर कासिम था। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और प्यार से इसका आंसर लगाइए। 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका प्यार से आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। यह 66 बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तेजी से इसका पढ़िए कि देखिए कुट 1 को पढ़िए, 1 में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 पढ़िए क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 1 देखिए क्या कह रहा है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या यह मेरा स्टेटमेंट सही है, तेजी से आप लोग कमेंट करें। क्या यह मेरा स्टेटमेंट सही है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा देखिए स्टेटमेंट पढ़िए कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और यहां से लिखा हुआ यह है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही सुमलित, सही सुमलित को चूज कीजिए, कौन सा सही है और आंसर इसका प्यार से लगाइए। देखिए पहला स्टेटमेंट तो गलत है, रॉबर्ट क्लाइव क्या था, बंगाल का गवर्नर था, न कि गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव क्या था, रॉबर्ट क्लाइव क्या था, बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का पहला गवर्नर था, बंगाल का पहला गवर्नर था, इसमें पहला लगा दे, बंगाल का पहला गवर्नर था। कोई दिक्कत, पहला गवर्नर था, बंगाल का पहला गवर्नर। किन्हीं को कोई दिक्कत। चलिए बंगाल का पहला गवर्नर था, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। फिर देखिए विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, क्या यह सही है, विलियम बेंटिक
विलियम बेंटिक। बेंटिक भारत के बंगाल के अंतिम गवर्नर। बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा भारत के तथा लिख दिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्टेटमेंट मेरा दो केवल सही है, स्टेटमेंट दो केवल मेरा सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके तेजी से बता सकते हैं। नहीं दिक्कत, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिहार दरोगा में आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, कह रहा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। रॉबर्ट क्लाइव क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर था। बंगाल का प्रथम गवर्नर था। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ऑप्शन नंबर बी कह रहा कि राजगोपालाचारी क्या थे? राजगोपालाचारी क्या थे? भारत का प्रथम स्वतंत्र भारत का, लगा देते हैं स्वतंत्र भारत का स्पष्टीकरण कर दें ताकि आप लोग को किसी प्रकार का भी दिक्कत ना हो। राजगोपालाचारी क्या थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर, कोई दिक्कत यहां तक इस स्टेटमेंट में? किन्हीं को कोई दिक्कत? फिर लिखा हुआ माउंटबेटन। माउंटबेटन क्या था इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। माउंटबेटन क्या था? यह स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। पहला गवर्नर जनरल या वाइसराय किन्हीं को कोई दिक्कत? आपके एग्जाम में देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? क्या मारिएगा? राजगोपालाचारी। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, सब एक ही नाम है, उसी का नाम है। किन्हीं को घबराने की दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, समझ गए? लॉर्ड माउंटबेटन लिखा हुआ है, सी नंबर ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। पूछेगा आपसे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का पहला। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को तेजी से पढ़िए और इसका
आंसर प्यार से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए और प्यार से इसका आंसर लगाइए। क्या आंसर हो जाएगा मेरा कि निम्न में से कौन सा सुमलित में है, सुमलित में है, कौन सा सही है, इसके बारे में कहा। एनी बेसेंट यंग इंडिया, यंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी गांधी के द्वारा। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट, बेसेंट। कोई दिक्कत? एनी बेसेंट के द्वारा, नहीं दिक्कत। बीजी तिलक ये केसरी के द्वारा लिखा गया। केसरी किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। केसरी और मराठा, मराठा भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये भी मेरा सुमलित नहीं है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, केसरी पुस्तक केसरी लिखा गया था। कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ी। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुलामगिरी का लेखक कौन था? यह बिहार दरोगा 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन। 1275, 2025 बोल दिए, 1275 पोस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। गुलामगिरी का लेखक कौन थे? गुलामगिरी का लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी का लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी का लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। किन्हीं को कोई दिक्कत? महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? यंग इंडिया किसके द्वारा? इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और प्यार से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िए आप सभी और इसका आंसर प्यार से लगाइए। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे जो स्टेटमेंट दिया उस पर विचार करके सही इसका आंसर क्या होगा आप लोग को लगाना। यह क्वेश्चन पूछा गया आईएएस प्री 2023 में। आईएएस प्री 2023 में पूछा गया है और यह झारखंड पीसीएस 2024 लिखा हुआ था। 2024 में कितना एरर है कंप्यूटर, पता नहीं कैसे पीपीटी तैयार करते। आज तो हर हाल में उनका क्लास लगेगा कि भाई पीपीटी सही बनाया करो, पीपीटी सही से, एरर थोड़ा सा कॉमन। तेजी से आप लोग इसका स्टेटमेंट पढ़िए। 10 नंबर क्वेश्चन का कह रहा कि पहला स्टेटमेंट कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। क्या यह मेरा सही है? क्या यह मेरा सही है? तेजी से आप लोग जवाब दीजिए, तेजी से जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 को पढ़िए, स्टेटमेंट 2 को पढ़िए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। क्या यह दूसरा स्टेटमेंट मेरा सही है? तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ 1916 अधिवेशन में 1916 अधिवेशन किया था तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 को तेजी से आप लोग बताइए कि कौन सा इसका सही आंसर है, कौन सा इसका सही आंसर है। किन्हीं को कोई दिक्कत? अब देखिए बताते हैं कि कांग्रेस, सबसे पहले कांग्रेस के बारे में जानिए। कांग्रेस इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसकी स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? नहीं दिक्कत है। अगला देखिए क्या कर रहा। स्थापना कहां पे हुआ था? पूना में होने वाला था, लेकिन कहां पे हुआ था? बंबई में। पूना में प्लेग रोग फैल जाने के कारण यह कांग्रेस का प्रथम बैठक पूना में नहीं होकर कहां हुआ था? बंबई में किया गया था। इसकी
पहली बैठक कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। बम्बई आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका था, यहां भी स्टेटमेंट पे देख लीजिए, कोई दिक्कत। बम्बई में किस स्थान पे हुआ था? आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता। बम्बई में गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कहां पे? गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। संस्कृत कॉलेज में। आसार उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होता होगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। 1885 में किया गया था। 1885 में अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? आपके एग्जाम में यह भी पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत? फिर पूछता है कि प्रथम अधिवेशन में, पहला अधिवेशन में कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? कितने सदस्य शामिल हुए थे? कितने आदमी शामिल हुए थे? कुल 72 आदमी। कुल 72 आदमी। कुल 72 आदमी शामिल हुए थे। इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए थोड़ा सा और डीप चल जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। स्टेटमेंट एक कह रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में। क्या यह गलत है? एकदम गलत है। पहला अधिवेशन कहां पे हुआ था? बंबई में किया गया था। कहां पे? बंबई में किया गया था। पहला स्टेटमेंट गलत है। सही कौन कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। एकदम ये सही है। दूसरा अधिवेशन किया था। कब किया था? 1886 में। कब किया था? 1886 में किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता, यह अधिवेशन लिख देते हैं तब सही लगेगा। यह अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में हुआ था। किन्हीं को कोई दिक्कत? 1886 में हुआ था। किसके द्वारा किया? दादा भाई नौरोजी। पूछेगा, ओपन क्वेश्चन पूछता है कि दादा भाई नौरोजी कुल कितने अधिवेशन किए थे? दादा भाई नौरोजी कुल 3 अधिवेशन किए थे। कहां कहां पे किए थे? ये भी क्वेश्चन पूछता है। कहां कहां पे किए थे? तेजी में आप लोग जवाब दीजिए। देखिए, कलकत्ता में पहला अधिवेशन किए थे, दूसरा अधिवेशन लाहौर में किए थे, फिर कलकत्ता में किए थे। दादा भाई नौरोजी कुल 3 अधिवेशन किए थे। कहां कहां किए गए? कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता में। कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता में। तेजी से आप लोग कमेंट कीजिए कि दूसरा अधिवेशन कब किया गया था? लाहौर में जो किए थे दादा भाई नौरोजी दूसरा अधिवेशन, वह कितना में किए थे? ये बताइए हमको, कौन सा ईयर था? तेजी से आप लोग कमेंट कीजिए। तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। दूसरा अधिवेशन जो किए थे, कब किए थे? दूसरा अधिवेशन कब किए थे? तेजी से आप लोग बताइए। 1886 में। 1886 में पहला किए थे। दूसरा कब किए थे? तेजी से आप लोग कमेंट कीजिए। दूसरा 1893 में। और तीसरा 1906 में। तीसरा, तेजी से आप लोग कमेंट कीजिए। तीसरा 1906 में। 1906 में। पहला अधिवेशन कहां पे हुआ था? पता ही है आपको। कहां पे? कलकत्ता में। दूसरा कहां हुआ था? लाहौर में। दूसरा कहां पे हुआ था? लाहौर में। किन्हीं को कोई दिक्कत? दूसरा लाहौर, और फिर तीसरा कलकत्ता। नहीं दिक्कत? बढ़े अगले क्वेश्चन को। मेरा राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? ये टैग इसलिए लगा हुआ है ताकि आप ये कन्फर्म रहे कि आपके एग्जाम में इस टाइप से ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन रहा है।
अभी क्या हो रहा है, इस बार जो यूपीएससी का क्वेश्चन है कि पता भी नहीं चल रहा है कि ये मतलब किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया, या हिस्ट्री है, पॉलिटी है कि ज्योग्राफी है, इस टाइप से इतना लेंदी है, समझ नहीं आ रहा। इसलिए आप लोग से आशा और उम्मीद करेंगे कि थोड़ा डीप में पढ़ा कीजिए, थोड़ा डीप में पढ़ा कीजिए, ऊपर ऊपर मत पढ़ा कीजिए, समझ गए। फिर इसी से एक और क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता, भारत का वायसराय कौन हुआ करता था, तेजी से बताइए। लॉर्ड डफरिन। डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना होती। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िए और प्यार से इसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िए और प्यार से इसका आंसर लगाइए। कोयले के संचित भंडार के डिस्ट्रिक्ट से भारत के राज्यों निम्नलिखित में से सही अवरोही, अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम में लिखे, घटते क्रम में लिखे, तेजी से बताइए। सबसे ज्यादा एक को पढ़िए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा उड़ीसा में होता है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश? क्या यह मेरा सही है? तेजी से आप लोग कमेंट करें। बी नंबर ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है कि छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद मध्य प्रदेश। देखिए दो बार मध्य प्रदेश दे दिया। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना एरर कितना दिया। इसीलिए बोलते आप लोग भी कहिएगा कि सर गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने वाला काम ही कर रहा है। सी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में सबसे ज्यादा, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश। सी नंबर मेरा राइट आंसर है। किन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूछेगा कि सबसे अधिक कोयला उत्पादन कहां, छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा भंडारित कोयला कहां पे, झारखंड में। ओपन क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाएगा, फंसना नहीं है क्वेश्चन में, प्यार से उसका आंसर लगा देना। हमेशा रिवीजन पे रहिए, जब तक आपका पेपर नहीं हो रहा तब तक आप रिवीजन पे रहिए, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए ध्यान से और प्यार से इसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित सेल तंत्रों में कौन सा भारत के कोयला निचले स्तर का प्रमुख स्रोत है, कोयला निचले का प्रमुख स्रोत है। बताइए क्या क्या लिख रखा है। इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, कुडप्पा तंत्र और बिंद तंत्र। कौन सा मेरा हो जाएगा? कोयला के लिए कौन सा भंडार है, कोयला के लिए कौन सा क्षेत्र? गोंडवाना लैंड या झारखंड में, गोंडवाना लैंड झारखंड। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कहां से क्वेश्चन पूछा? उत्तराखंड पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 में। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तेजी से आप लोग जवाब दीजिए, तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। किस लिए? अबरक के लिए, अबरक के लिए कोडरमा। तेजी से चलिए अगले क्वेश्चन। समय को देखते हुए हम लोग बढ़ेंगे, समय को देखते हुए हम लोग तेजी से बढ़ेंगे। माइक फंस जाता है, आवाज उवाज सब क्लियर है ना? किन्हीं को कोई दिक्कत? 14 नंबर क्वेश्चन को प्यार से पढ़िए और इसका आंसर लगाइए। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। सही उत्तर को चुनने के लिए बोल रहा है कि ये जो फसल है और सबसे ज्यादा उस फसल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। जो भी फसल दिया हुआ, चाय, जूट, रबर, गन्ना, ये जो फसल दिया हुआ है इसका उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है, उसके बारे में मिलान करने के लिए बोल रहा है। आप लोग जानते होंगे जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में। चाय कहां पे होता है? असम में होता है। रबर कहां पे होता है? केरल में होता है। गन्ना उत्तर प्रदेश। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में गन्ना किस राज्य में होती है? किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा कि सबसे ज्यादा
चीनी उत्पादन भारत में किस राज्य में होती है? किस राज्य में होती है? महाराष्ट्र में होती है। चीनी उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? महाराष्ट्र में होती है। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए आइए इसका मिलान कर लीजिए, कूट को भरिए, कौन कौन सा मेरा सही है। 1 का 3, 1 का 3 किस में? ए में, एक ही में 1 का 3 ए में, ए में राइट मेरा आंसर हो जाएगा। बी का 1, इसका 2 और 4 का 4, ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? किन्हीं को कोई दिक्कत? समझ गए कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है? इसी से मक्का भी देख लीजिएगा, चावल धान सब चीज का आप देख लीजिएगा। दलहन के लिए मतलब कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनती है। इसमें टैग नहीं लगा हुआ, बीएसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन था, टैग नहीं लगा। चलिए यूपी लोअर सब डिवीजन प्री का 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तेजी से आप लोग धाए धाए आंसर मारिए, धाए धाए आंसर मारिए कि तेजी से इसका क्या हो जाएगा। विश्व में पूछ रहा है कौन हो जाएगा? नॉर्मन बोर्लॉग। विश्व में कौन सा? नॉर्मन बोर्लॉग। यही पूछेगा भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जनक, क्रांति का जनक, जनक कहते हैं आ जाता। वर्गीज कुरियर क्या? श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियर को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियर को कहा जाता है। किन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ओपन क्वेश्चन पूछेगा, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोर्लॉग। भारत में कहां पे? भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन, हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति का प्रभाव किसके उत्पादन में सबसे अधिक महसूस किया गया? प्रभाव सबसे ज्यादा, ये बीपीएससी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन, बीपीएससी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन। आप लोग को घबराना नहीं है, बीपीएससी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या होगा तेजी से बताइए। सबसे ज्यादा किसमें देखा गया? गेहूं में देखा गया। सबसे ज्यादा विभिन्नता गेहूं में देखा गया। प्रभाव किसमें पड़ा? गेहूं में। मोटे अनाज में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हुआ था। हरित क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित गेहूं हुआ। मोटे अनाज में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ये बात हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा, समझ गए? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फालतू चीज आपस में नहीं करें। हम इधर बोर्ड पे ध्यान देते हैं, पीछे अतिरिक्त हरकत आप लोग करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता। चलिए अगला क्वेश्चन। तुलबुल परियोजना का संबंध है, तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तेजी से बताइए आप लोग। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तेजी से आप लोग बताइए, तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? किससे? झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना झेलम। किन्हीं को कोई दिक्कत? सतलज पे क्या है? भाखड़ा नंगल बंद। भाखड़ा नंगल बंद किस पे? सतलज पे। किन्हीं को कोई दिक्कत? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना किस पे? उड़ी परियोजना पूछेगा। उड़ी परियोजना किस पे? उड़ी परियोजना, उड़ी परियोजना किस पे? झेलम नदी पे। रावी नदी पे कौन सा परियोजना? तेजी से आप लोग कमेंट करें। रावी नदी पर कौन सा परियोजना? तेजी से आप लोग कमेंट करें। थीन बांध रावी नदी पे। थीन बांध किस पे? रावी नदी पे। थीन बांध किस पे है? रावी नदी पे। थीन बांध, ये सबसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। ब्यास पे बताएं कौन सा? ब्यास पे बताएं कौन सा? तेजी से आप लोग कमेंट करें। ब्यास पे कौन सा है? तेजी से। ब्यास पे पोंग बांध। ब्यास पे कौन सा है? पोंग बांध। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है पोंग बांध परियोजना किस पे है? पोंग बांध। कोई दिक्कत? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज पे था। चलिए बिहार दरोगा का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है।
18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और प्यार से इसका आंसर लगाइए। 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और प्यार से इसका आंसर लगाइए। किन्हीं को कोई दिक्कत? थक गए क्या? थकना नहीं है, जब तक एग्जाम निकाल नहीं लेते हैं तब तक थकना नहीं। समझ गए? अगर थक गए तो समझ गए, फिर कितना ताना सुनना पड़ेगा आप सभी को। इसीलिए जब आ गए तैयारी के दरमियान में तो सारा काम छोड़ के तैयारी पे लगे रहिए। हर हाल में जॉब ले लीजिए। दिनों दिन कंपटीशन टफ होते जा रहा है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। फालतू काम से दूर रहे। अगर पटना में पढ़ने के लिए आए तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पटना में और भी बहुत सारा चीज होता है, आपको पता ही है। कॉड भाषा में आपको बोले, ज्यादा कुछ बोलना उचित नहीं समझते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी चल रहा है, कोई दिक्कत? चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट में सही उत्तर का चयन करने के लिए बोल रहे हैं। कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। 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 भाखड़ा नांगल बांध अभी बोले थे सतलज पे। हीराकुंड बांध महानदी पे। इडुक्की परियोजना किस पे? इडुक्की परियोजना किस पे? तेजी से बताइए। 1 का 4, 1 का 4 कौन सा हो रहा है? ये भी है। हीराकुंड बांध यानी कि 3 आ रहा है इसमें भी। बी नंबर मेरा राइट आंसर है। सी क्या 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 हो जाएगा? इडुक्की परियोजना किस पे है? तेजी से बताएं। इस पे, और नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर। किन्हीं को कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? तेजी से बताएं, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बीपीएससी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन को हमेशा कीवर्ड को पढ़ा कीजिए, समझा कीजिए। क्वेश्चन का कीवर्ड क्या कह रहा है? जब भी क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन को जब भी पढ़िए क्या कीजिए? ध्यान से पढ़ा कीजिए। समझ गए? क्वेश्चन को जब भी पढ़ा कीजिए ध्यान से पढ़ा कीजिए। समझ गए? क्वेश्चन को जब भी पढ़ा कीजिए तो ध्यान से पढ़ा कीजिए। कह रहा कि कृष्णा का कौन सा सहायक नदी नहीं है? कौन सा? भीम कृष्णा का, भीमा कृष्णा का है। पंचगंगा कृष्णा का ही, पंचगंगा भी कृष्णा का ही है। तुंगभद्रा भी कृष्णा का ही है। कौन आ चुका है, कोई बात नहीं, हम बाद में बात करते हैं। तुंगभद्रा भी कृष्णा का भी है। तेल जो है यह किसका है? महानदी का। महानदी का तेल किसकी सहायक नदी है? महानदी का। ये मेरा राइट आंसर। कौन कह रहा था इसमें से नहीं है? कृष्णा का याद रखिएगा। देखिए 4-5 गो का आप हमेशा याद रखिएगा। 4-5 गो का हमेशा याद रखिएगा। सहायक नदी गंगा का याद रखिएगा, कृष्णा का, कावेरी का, गोदावरी का। समझ गए? और सिंधु का भी याद रखिएगा, हो सके तो सिंधु का भी याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर प्यार से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर प्यार से लगाइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी, देख रहे हैं ना? देख रहे हैं ना कितना? ये गढ़ी क्या होता है? नदी होगा, नदी। बिहार में किस जिले से गंगा नदी सबसे लंबी है? किस लंबी बहती है? बहती है होगा। ये बीपीएससी 2019 का प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा? पटना जिला सबसे ज्यादा बहती है। सबसे ज्यादा किस जिला से? पटना जिला से। कितना किलोमीटर? लगभग 95 किलोमीटर बहती है। कितना किलोमीटर? लगभग 95 किलोमीटर। गंगा से 2-3 पॉइंट याद रखिए। गंगा यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी। कोई दिक्कत?
गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर लगभग। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? ये सारा पॉइंट आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। फिर देखिए, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना होता है। कौन सा? यमुना। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, बड़ी सहायक नदी यमुना है। कौन सा? यमुना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था कि यमुना दिल्ली शहर किस नदी पर, दिल्ली शहर किस नदी पर, दिल्ली शहर किस नदी पर? तेजी से आप लोग बताएं। दिल्ली शहर यमुना नदी पे। किन्हीं को कोई दिक्कत? इसी से क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला में प्रवेश करती है। बिहार में यह बिहार में 450 किलोमीटर, 400 कितना किलोमीटर? 450 किलोमीटर में बहती है, किन्हीं को कोई दिक्कत? बिहार में या बक्सर जिले में प्रवेश करती है। बिहार में कहां पे? बक्सर जिले में। यह बिहार के बक्सर जिले में प्रवेश करती है। कहां पे? बक्सर जिले में प्रवेश करती है। जिला में प्रवेश करती है। कोई दिक्कत? गंगा की एकमात्र सहायक नदी कोसी नदी है, जो गंगा में मिलने से खुद पहले अपना डेल्टा बनाती है। गंगा नदी कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान से बिहार से अलग होती है, बाहर होती है। किन्हीं को कोई दिक्कत? गंगा को हम लोग किस नाम से जानते हैं और किस नाम से? तेजी से आप लोग कमेंट कीजिए। बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तेजी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर प्यार से लगाइए। 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर प्यार से लगाइए। 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर प्यार से लगाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कहता है? तेजी से आप लोग बताएं, कौन सा कहता है? अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहता है। 123 क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश है। 123 में क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश। 223 में क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश। किन्हीं को कोई दिक्कत? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तेजी से आप लोग बताइए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्या कहता है? तेजी से आप लोग पढ़िए। मद निषेध दरोगा 2023 में पूछा हुआ था। 16/7/2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। देखिए, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। 1/6 यानी डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। डी मेरा राइट आंसर। ये 1275 में भी दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन, 1275 दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए तेजी से बढ़िए।
पानी का, ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये सब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। छोटा छोटा माइनर क्वेश्चन को गलत ना करें, क्योंकि छोटा छोटा ही क्वेश्चन को आप अगर गलत कर लीजिएगा तो एग्जाम आपके लिए टफ हो जाएगा, कट ऑफ हाई हो जाएगा। समझ गए? देखिए हार्ड सबके लिए रहता है, कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी, आपके पेपर में भी हार्ड आएगा। हार्ड आपसे अगर जो नहीं बन रहा समझिए सबसे नहीं बन रहा, और जो आपको पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा है अगर वो गलत करके आ रहे हैं तो समझिए कि आप रिजल्ट से बाहर हैं, समझिए आप रिजल्ट से बाहर हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और प्यार से आंसर लगाइए कि पानी का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का क्वथनांक होता है। उबलने कितना, क्वथनांक मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्वथनांक मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। किन्हीं को कोई दिक्कत? पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है? कितना डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। पढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से पढ़िए और प्यार से इसका आंसर लगाइए। तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और हम जो आंसर लगा रहे हैं बस वो अपना क्वेश्चन पे लगा रहे हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा ना करें, पहले आप खुद उसका जवाब दीजिए, गलत ही क्यों ना हो। गलत हर एक इंसान से पहली बार गलत ही होता है, समझ गए? दूसरा बार सही होता है, समझ गए? इसीलिए जवाब खुद से दिया कीजिए। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है, समझ गए? कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कांच पर लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड का, HF का, HF का। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तेजी से। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो क्या होता है? डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तेजी से 25 नंबर का दीजिए। मनरेगा कब लागू किया गया था भारत में? मनरेगा कब लागू किया गया था? 2006 में लागू किया था। मनरेगा का अभी वर्तमान नाम क्या है? तेजी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। मनरेगा का वर्तमान नाम क्या है? तेजी से आप लोग कमेंट कीजिएगा, तेजी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन मद निषेध दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और प्यार से आंसर लगाइए कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। जब विद्युत प्रवाहित होती है तो उसकी दिशा क्या दी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 को पढ़िए। फ्लेमिंग का दाहिने हस्त का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम, एम्पियर के नियम के द्वारा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम के द्वारा। क्या मेरा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? मेरा राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग का दाहिने हस्त के नियम के द्वारा। विद्युत का दिशा दिया जाता है, विद्युत धारा का दिशा दिया जाता है दाहिने हस्त नियम के द्वारा। कोई दिक्कत? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। बीपीएससी इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन था, किन्हीं को कोई दिक्कत? बीपीएससी इस बार ये क्वेश्चन को पूछ चुका था। तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कारा की चुनाव आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में? कौन सा है? तेजी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 324 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 324 में क्या? चुनाव आयोग की चर्चा है। कोई दिक्कत? नहीं ना। अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायत का गठन। अनुच्छेद 352 में क्या है? तेजी से बताइए, तेजी से बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप एक इसका हार्ड कॉपी नोट बनाइए कि ऐसा नहीं कि ये एग्जाम हो गया बात खत्म। ये आपको सब दिन काम देगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको हर एक एग्जाम में अगर जब भी जीएस उसमें पूछेगा तो एक बार इसको रिवीजन करके जाइए, तो आपके लिए लाभदायक हो, आपके लिए लाभदायक होने वाला। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है
28 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और प्यार से इसका आंसर लगाइए। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और प्यार से इसका आंसर लगाइए। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन छोटा लग रहा लेकिन ये बहुत टफ क्वेश्चन है। बहुत आदमी इसको गलत किया हुआ, बहुत स्टूडेंट इसको गलत किया हुआ। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? कौन थे? उदयन, उदयन या उदयन। इसी में अगर उदयन नहीं दिया रहेगा तब कौन रहेगा? तेजी से बताइए। अशोक भी कहीं कहीं मिलता है, समझ गए? इसीलिए अशोक अगर ऑप्शन में, उदयन अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन के द्वारा किया गया। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, धात्विक खनिज का उदाहरण क्या? बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन 29 नंबर। धात्विक खनिज क्या? 1275 में पूछा हुआ था क्वेश्चन, 1275 में। कोई दिक्कत? 1799 से पहले जो हुआ था, ये पीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए कौन सा हो जाएगा? सोना, चांदी और लोहा क्या है? ये एक धात्विक खनिज है। क्या है? धात्विक खनिज। किन्हीं को कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन क्यों सब लिख रहे हैं ना? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? फिर अगले दिन हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए अगर 10 सेट आप ये कर लेते हैं ना तो फिर अगला क्या होता है? क्वेश्चन रिवीजन होते रहता है। कुछ ऐसा वर्ड हम बोलते हैं जो इसमें नहीं लिखा हुआ, और हम बोलते हैं इसलिए बोलते हैं कि जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हम इसलिए वो बोलते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है आज वो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, कल वो क्वेश्चन बन जाए। इसीलिए हम जो बोलते हैं उसको भी आप नोट किया कीजिएगा कॉपी में, नोट किया कीजिएगा कॉपी में। 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और प्यार से इसका आंसर लगाइए। इसका आंसर क्या होगा? गारो, खांसी एवं जयंतिया एक क्या है? यह एक क्या है? बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में पूछा हुआ था। यह एक प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार। यही गारो, खांसी पहाड़ी से वर्षा सबसे ज्यादा होता है। मौसिन नाम, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस जगह पे होती है? किस जगह पे होती है? गारो, खांसी, जयंतिया से ही मौसिन नाम जगह पे होती है। कोई दिक्कत? मेघालय के मौसिन नाम। कोई दिक्कत? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये मेरा खत्म, क्वेश्चन मेरा खत्म है, क्वेश्चन मेरा खत्म है। स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे जो जो नहीं लिख पाते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले टेस्ट सीरीज में। आप लोग से यही उम्मीद करेंगे कि मन लगा के पढ़िए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। जम के तैयारी कीजिए। आप अपने घर का, गांव का, आप अपने प्रखंड का नाम ऊंचा कीजिए। समझ गए? मन लगा के पढ़िए। यही उम्र है पढ़ाई करने का, यही उम्र है, आप समझ ही रहे हैं, और भी क्या करने का। तो फालतू चीजों से दूरी बना के रखें, फालतू चीजों से आप दूरी बना के रखें। समझ गए? फालतू चीजों से आप दूरी बना के रखें। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं फिलहाल। सभी को धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास की ओर, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद सभी को।